लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का कद कम होता है और चंद्रशेखर आज़ाद क्योंकि अब चुनाव जीत चुके हैं और वो बाईपोल जो होंगे उपचुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो निश्चित तौर पर उनका ग्राफ बढ़ेगा और वो एक बड़े नेता बन सकते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी कई बार इस बात को लेकर कहा करते थे कि कांशीराम के साथ उनको नहीं जाना था। वो इस बात को बोलते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के साथ सरकार बनाना गलत फैसला था, वो उनसे उनका कद बड़ा हो गया और फिर वो अपने दम पर सरकार बनाने लायक हो गए। तो वो मुझे लगता है कि वो अनुभव पुराना उनका बोल रहा होगा कि कहीं वो इस तरह से दूसरे कांशीराम तो नहीं, मान्यवर का साहब जो हैं उस तरह से कोई लीडर तो नहीं खड़ा हो जाएगा। तो ये डर है, उनका डर होगा। अखिलेश यादव की बदौलत बनते तो उन्होंने उनको अलायंस में ले लेना चाहिए था। उन्होंने इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट नगीना में क्यों खड़ा किया? अगर अखिलेश यादव जो हैं वो ये चाह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में आ जाएं तो अपना कैंडिडेट वहाँ पर नहीं लेते। उन्होंने मनोज कुमार जो उनका समाजवादी और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, वो पूर्व जज थे, उनको क्यों खड़ा किया? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया, उसने जो है समाजवादी पार्टी को भी हराया, उसने कांग्रेस को भी हराया, उसने बहुजन समाज पार्टी को भी हराया। तो मल्टीपल पार्टियों को हरा के वो जीते हैं चुनाव में। तो वो निश्चित तौर पे उनके अकेले की जीत है, उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद को इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे कहा कि आप नेता बन गए हैं। हालांकि वो उससे नाराज़ हो गए कि मैं जब जेल में था, मेरे साथ जब ये सब हो रहा था, तब आपने मुझे नेता नहीं माना। अब मैं जीत गया हूँ तो आप मुझे नेता मान रहे हो। बात कर ले उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत भारी मतों से जीता है, तो उनकी राजनीति को एज ए जर्नलिस्ट आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं चंद्रशेखर आज़ाद को इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे कहा कि आप नेता बन गए हैं। हालांकि वो उससे नाराज़ हो गए कि मैं जब जेल में था, मेरे साथ जब ये सब हो रहा था, तब आपने मुझे नेता नहीं माना। अब मैं जीत गया हूँ तो आप मुझे नेता मान रहे हो। और ये बात इसलिए है कि वो पहले एक एक्टिविस्ट की भूमिका में थे, एक आंदोलनकारी की भूमिका में थे, जब वो लोगों के दुख दर्द में जाते थे। अब उनको वोट मिली, वो जीत के सांसद बन गए, तो अब वो समाज उसको नेता के तौर पे स्वीकार करेगा। क्योंकि पहले लोग देखते थे कि हाँ, एक एक्टिविस्ट की तरह हैं, एक आंदोलनकारी हैं, समाज के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनको संसद में खड़े होके सवाल पूछने पड़ेंगे, जवाब देना पड़ेगा। जिस जनता ने उनको चुना है उसके लिए 5 साल में क्या काम किए हैं वो बताने होंगे। तो निश्चित तौर पे वो एक नेता के तौर पे उभरेंगे। और अगर वो बेहतर काम करते हैं, वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो चूंकि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत बुरी तरह से गिरा है, एक भी सांसद नहीं है। बहन जी ने जो है इस बार अपना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तो उनका एक भी सांसद नहीं बना। वोट शेयर भी घटा है यूपी में। जो बहुजन समाज का जो कोर वोटर था, जाटव वोट बैंक और जो दलित बहुजन समाज था, उसने भी जो है इंडिया अलायंस को वोट किया है। तो बहन जी के लिए अभी सिचुएशन मुश्किल है। वो कमबैक कर सकती हैं अगर वो अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगे और वो बेहतरीन तरीके से कुछ प्रदर्शन करती हैं तो वो कमबैक कर सकती हैं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का कद कम होता है और चंद्रशेखर आज़ाद क्योंकि अब चुनाव जीत चुके हैं और वो बाईपोल जो होंगे उपचुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो निश्चित तौर पर उनका ग्राफ बढ़ेगा और वो एक बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन चूंकि वो अभी एक सांसद बन चुके हैं तो नेता के तौर पे उनकी परीक्षा भी होगी। पहले आलोचना करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब आप बन जाते हैं तब आपको काम करके दिखाना होता है। तो अब आप उनको अपने आप को एक नेता के तौर पे साबित करना होगा कि जनता उन्हें एक नेता के तौर पे स्वीकार करके और सर्वमान्य नेता बने ना। जैसे बहन जी का कद बहुत बड़ा है, उसी तरह से उनका कद बहुत बड़ा हो, तो ये उनको 5 साल में साबित करना पड़ेगा। एक और सवाल आपसे लेंगे कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव का जो गैंग है, जो समर्थक है, उनको कह रहे हैं, लगातार ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि आप जो नेता बने हैं वो अखिलेश यादव के बदौलत बने हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अखिलेश यादव की बदौलत बनते तो उन्होंने उनको अलायंस में ले लेना चाहिए था। उन्होंने इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट नगीना में क्यों खड़ा किया? अगर अखिलेश यादव जो हैं वो ये चाह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में आ जाएं तो अपना कैंडिडेट वहाँ पर नहीं लेते। उन्होंने मनोज कुमार जो उनका समाजवादी और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, वो पूर्व जज थे, उनको क्यों खड़ा किया? तो ये कहना तो मुझे लगता है कि बेकार बात है। और अखिलेश यादव ने खुद तो ये बात नहीं बोली है, उनके आसपास के लोग ऐसी बात बोल रहे होंगे। निश्चित तौर पर वो लड़ाई थी क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया, उसने जो है समाजवादी पार्टी को भी हराया, उसने कांग्रेस को भी हराया, उसने बहुजन समाज पार्टी को भी हराया। तो मल्टीपल पार्टियों को हरा के वो जीते हैं चुनाव में। तो वो निश्चित तौर पे उनके अकेले की जीत है, उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। आखिरी सवाल सर मैं आपसे लूँगा, क्या ये डर तो नहीं अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे पॉलिटिक्स को अब खतरा बनते जा रहा है, जिसकी वजह से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है? हाँ, देखिए, दलित लीडरशिप जब बढ़ेगी, कई बार क्या होता है ना कि कुछ दलों को दलितों के वोट तो चाहिए होते हैं लेकिन दलितों का लीडर नहीं चाहिए होता।
कि वो दलितों की नुमाइंदगी करने वाला लीडर हो, बोलने वाला लीडर हो, तो इस बात का डर हमेशा बना रहता है। और चूँकि मुलायम सिंह यादव भी कई बार इस बात को लेके कहा करते थे कि कांशीराम के साथ उनको नहीं जाना था, वो इस बात को बोलते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के साथ सरकार बनाना गलत फैसला था, वो उनसे उनका कद बड़ा हो गया और फिर वो अपने दम पर सरकार बनाने लायक हो गए। तो वो मुझे लगता है कि वो अनुभव पुराना उनका बोल रहा होगा कि कहीं वो इस तरह से दूसरे कांशीराम तो नहीं, मान्यवर का साहब जो हैं उस तरह से कोई लीडर तो नहीं खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना ये कहीं डर है। उनका डर होगा, लेकिन चंद्रशेखर को अभी अपने आप को साबित करना होगा। उनके लिए जो है पूरा आसमान खाली है। अगर वो अच्छे से साबित कर पाए तो निश्चित तौर पर उनका यूपी की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी कद बढ़ेगा। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए और सिर्फ एक सांसद बन के रह गए तो संसद में हमारे 131 सांसद हैं SC ST जो रिजर्व सीटों से आते हैं, उसका कोई फ़ायदा फिर होगा नहीं। तो उनको अभी साबित करना होगा। चलते चलते बहन जी के बारे में आप क्या कहिएगा? बहन जी मेरी बहुत प्रिय नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हम चाहते हैं कि हम अपने बहन जी को देश की राजनीति में बहुत बड़े कद पर देखें। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी कुछ रणनीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है और जो बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स है, वो पुराने तरीके से राजनीति करते हैं। उनको नए तरीके आजमाने चाहिए, नई तरीके से पार्टी में कुछ रणनीतिक बदलाव करने चाहिए। जिस तरह का आज का समाज है, जिस तरह की आज की राजनीति है, उसके हिसाब से मुद्दों पर बोलना चाहिए और उस पर एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो देश की राजनीति जो है वो मोदी वर्सेस अदर्स है। तो हर पार्टी ने अपना कद इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो मोदी को टारगेट कर रहे थे। तो बहुजन समाज पार्टी आक्रामक रूप से मोदी को जो है टारगेट नहीं करती है, वो बीजेपी को आक्रामक रूप से टारगेट नहीं करती है। इसलिए जनता में जो ठप्पा लगाया कि बीजेपी की बी टीम है BSP, हमने अपने विश्लेषण में भी ये बात कही, ये ले डूबी, ये BSP को ले डूबा कि वो बी टीम है। ये झूठ है, ये फेक नैरेटिव है, ये बिल्कुल गलत बात है। बहुजन समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और उसने दमदारी से चुनाव लड़ा, नतीजे नहीं आए। उनकी रणनीति की चूक रही कि वो जिस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन ये कहना कि वो बी टीम है, इसका असर ज़रूर हुआ, जनता के दिमाग में इसका असर हुआ और इसलिए वोट शिफ्ट हुआ। मुझे लगता है कि बहन जी कमबैक करेंगी और वो हमारे समाज की बहुत सम्मानित नेता हैं। क्योंकि बहन जी अगर कमबैक करती हैं तो पूरा दलित बहुजन समाज मजबूत होगा और हम सबको उम्मीद है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय भीम। तो ये थे हमारे साथ सुमित चौहान जी। तमाम मसलों पर बात की, हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात की, अखिलेश यादव लेकर के, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, कि उत्तर प्रदेश समेत बिहार में किस प्रकार से राजनीति अगर आप गिरा है, ऊपर चढ़ा है। इन तमाम सवालों को लेकर के जो सुमित चौहान सर थे, इनके बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।